नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 जुलाई 2023। दोस्तों, मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के सेशन चल रहे हैं वो स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ को डेडिकेटेड रहेंगे। यानी जो भी एस्पिरेंट्स कमिंग सितंबर में आरआरबी पीओ को सीख कर रहे हैं उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक और बात दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे साथ नया जुड़ा है उन सभी से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन रेगुलरली नोटिफिकेशंस के थ्रू मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन की पहली न्यूज। दोस्तों, सबसे पहली न्यूज आ चुकी है हमारी स्क्रीन पर। HDFC Bank breaks into 100 million market capitalization club as world 7th largest lender। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ था। अगर आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊं यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ था HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के तहत, जहां पर पहली बार इंडिया में ये देखा गया कि जो पेरेंट कंपनी है उसको किसी सब्सिडरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया। राइट। तो HDFC बैंक ने HDFC लिमिटेड को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया। और यहाँ पर आज एक बड़ी न्यूज निकल कर आई कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 100 बिलियन तक पहुंच चुकी है, इवन उससे क्रॉस कर चुकी है, और वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट लेंडर ये बन चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 7th रैंक यहाँ पर इसे मिल चुकी है HDFC बैंक को। हालांकि मैं फर्स्ट की बात करूँ तो JP मॉर्गन आ जाता है, फिर बैंक ऑफ अमेरिका, ICBC, फिर उसके बाद वेल्स फार्गो, ये सारी आपको देखने को मिलेगी। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर HDFC बैंक की जो रैंक है करीबन यहाँ पर आपको 7th देखने को मिलेगी। ठीक है। तो 100 बिलियन क्लब में शामिल हो चुका है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका इतना बड़ा पैमाने पर पहुंच चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब इसका क्या है? टोटल वर्थ। टोटल दोस्तों, जो वैल्यूएशन है, रेपुटेशन की बात की जाए तो वो 100 बिलियन के जो लेवल है उसे भी क्रॉस कर चुकी है। अगर मैं इंडियन ब्राउसेस की बात करूं तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर आता है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, करीबन 12.40 लाख करोड़ के करीब। और यहाँ पर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो करीबन 18 है यहाँ पर लाख करोड़। और वहीं पर अगर मैं TCS की बात करूँ तो 12 लाख समथिंग आपको कुछ मिलेगा, जो कि हाँ डेफिनेटली यहाँ से HDFC बैंक से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की बात अगर मैंने की तो ठीक है, वो इंडिया बोरोस की बात अगर की है, लेकिन वर्ल्ड बोरोस की बात की जाए तो 100 बिलियन से ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल स्टैंडिंग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर करीबन 151 बिलियन यहाँ पर रहेगा। और बहुत सारी और भी बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कि JP मॉर्गन बताया मैंने आपको, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना बताया। ठीक है। उसके बाद चाइना इज ICBC है, वो है जो थर्ड नंबर पर है। बैंक ऑफ अमेरिका सेकंड नंबर पर है। तो इस तरीके से हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि HDFC बैंक पूरे वर्ल्ड का, विश्व का 7वां सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ खड़ा हुआ बैंक है। ठीक है, लेंडर है। तो विच कमर्शियल बैंक ब्रेक्स इनटू 100 बिलियन मार्केट कैप क्लब एज वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट लेंडर? ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, इसी के साथ ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो डेटा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कंपनीज मार्केट कैप .com से लिया गया है, मतलब वहां से, तो बिल्कुल ऑथराइज डेटा है यहाँ पर। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फर्स्ट 6 है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 151 बिलियन डॉलर से भी बड़ी है। ठीक है। और सातवें फिर HDFC बैंक। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर, Indian Council for Agriculture Research will celebrate its 95th Foundation and Technology Day from 16 to 18th of July। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली ICAR ने अपना 95th फाउंडेशन डे कॉमोमोरेट किया है, जिसका फाउंडेशन डे 16 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। इस बार हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी चीफ गेस्ट थे, और यहाँ पर इस दिन को डेजिग्नेट किया गया एज अ फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे। राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है, और इसे आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी बात कि एडिशन कौन सा था? 95th रहेगा, ये थोड़ा सा आपको इधर क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम स्टैट्स की न्यूज भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ICAR के डायरेक्टर का नाम क्या है दोस्तों? तो आप लिख लीजिएगा हिमांशु पाठक। ठीक है, हिमांशु पाठक जी यहाँ पर कौन हो जाएंगे? ICAR के डायरेक्टर। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट स्टैट्स की,
तो वो यहाँ पर हो जाता है कि आईसीआर का जो फाउंडेशन और एस्टेब्लिशमेंट डे है, ईयर है, वो कौन सा है, तो 1929। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट कुछ बातें यहाँ पर हमने की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और यहाँ पर ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक्स को भी हम उतना ही दोस्तों लाइन अप करके रखते हैं ताकि आपके एग्जाम में आपको सुविधा हो। आगे बात करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आईसीआर ट्रेडिशनली सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन डैश एवरी ईयर, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जुलाई 16। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों रिसेंटली गूगल डूडल बेसिकली ऑनर कर रहे हैं एक सुदानीस ओद प्लेयर को। ठीक है, ये एक ओद इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे प्ले किया जाता है, जिनका नाम है आपका अस्मा हमजा। ठीक है, गूगल डूडल दोस्तों आपको पता है इनके बहुत सारे कुछ सेट होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि सिर्फ पूरी मतलब किसी को ऑनर करने के लिए गूगल डूडल पर शो किया जाता है उसे। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट सुदानीस कंपोजर है, ठीक है, जिनका नाम है आसमा हमजा। इनको इनका गूगल डूडल यहाँ पे शो किया गया है और एक रिमार्केबल माइलस्टोन यहाँ पर इनके लिए इमर्ज किया गया है कि बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन्स इन्होंने जीते, बहुत सारे प्राइजेस अवार्ड यहाँ पर जीते और बहुत जानी मानी हस्ती ये थे। ठीक है, तो गूगल डूडल ऑनर सुदानीज आउद प्लेयर एंड कंपोजर अजमा हमजा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। ओद बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। विविडली इन्होंने काफी सारे कॉम्पिटिशन्स को जीता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, वर्ल्ड स्नेक डे। तो बेसिकली न्यू दिल्ली ने नेशनल जूलॉजिकल पार्क के द्वारा वर्ल्ड स्नेक डे 16 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट स्नेक्स ऑफ इंडिया। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली has celebrated World Snake Day, and the purpose is to celebrate and to protect snakes by raising awareness about snakes of India and snakes, disbeliefs and importance of snakes in the ecosystem. On this occasion, an enrichment activity was conducted by snake keeping staff by providing cage furniture in the reptile house. Plantation was also conducted inside the snake houses. Right? तो यहाँ पर वर्ल्ड स्नेक डे बेसिकली सेलिब्रेट किया गया है 16 जुलाई 2023 को। ठीक है, किसके द्वारा, दिल्ली जू। द नेशनल और वर्ल्ड स्नेक डे रिसेंटली ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन दैट इज 16th ऑफ जुलाई। हालांकि कोई थीम नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको एक एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा थीम याद रखने का। अगर कोई इंपॉर्टेंट डे निकल कर आता है, मैंने हमेशा आपसे पैरामीटर्स आपको बताए हैं कि किस किस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रगति मैदान में बेसिकली एक आईएमसी हेल्ड की गई है, जिसमें इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 की कुछ एडिशंस यहाँ पर थी, इसमें 1 लाख पार्टिसिपेंट्स विटनेस किए गए हैं। ऑलरेडी बुलेट पॉइंट मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दिए। दिस ईयर 7th एडिशन ऑफ आईएमसी will take place at Pragati Maidan, New Delhi from 27th of October 30th of October 2023. The event is co-hosted by Department of Telecommunications and Cellular Operators Association of India and the theme will be Global Digital Innovation, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इस साल जो आईएमसी होने वाला है, जो मीटिंग होने वाली है, उसकी जो थीम रहेगी दोस्तों, ये आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, The Indian Mobile Congress 2023 aims to promote India's pivotal role in global digital revolution, also focusing on the breakthroughs in 5G, 6G, broadcasting, satellite, semiconductor, drone devices, and green technologies. 1 lakh plus participants were witnessed and 5,000 plus CXO level delegates with 350 plus speakers and 400 plus exhibitors. Right? तो काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। 100 यूनिवर्सिटीज इसमें इन्वॉल्व रहेंगी और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो मेगा इवेंट होने वाला है, इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोल और डीओआई के द्वारा, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। राइट, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें सबसे बड़ी स्पॉटलाइट जो रहेगी वो कि लॉन्च रहेगा यहाँ पर 6G का, 5G का एडवांसमेंट रहेगा और इंडस्ट्री 4.0 की बात की जाएगी। ठीक है, जो कि B2G और B2B के तहत यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो which edition of IMC 2023 Asia's premier digital technology exhibition took place from 27th of October to 30th of October at Pragati Maidan, New Delhi? तो करेक्ट हो जाएगा, कौन सा एडिशन है, 7th एडिशन है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 6 के ऊपर।
एक बुक यहाँ पर टाइटल की गई है इंडियाज राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसके ऑथर यहाँ पर कौन है, तो वो हो जाएंगे आर चिदम्बरम एंड सुरेश गंगोत्रा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम क्या है, इंडियाज राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सर्व करती है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स की, मतलब जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स इश्यूज हैं उनको, साथ ही साथ ये जो कमिटी है, ठीक है, जो कि चेयर्ड की गई है यहाँ पर नवंबर 2001 से लेकर 2018 तक, जो भी सैक्सी की, तो इसके बारे में। बट यहाँ पर जो देखो सबसे बड़ी बात है बुक्स एंड ऑथर्स में, जो हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये रहते हैं कि आपसे डायरेक्ट बुक का नाम पूछेगा और उसके ऑथर कौन थे ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आप क्या करेंगे, एक तरीके से बुलेट पॉइंट बना लेंगे जहां पर आप बुक का नाम लिखेंगे और उसके आगे उसके ऑथर का नाम लिखेंगे। तो among the following who recently authored India's rising memoir of a scientist, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर एस आर चिदम्बरम एंड सुरेश गंगोत्रा, बोथ ए एंड बी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। रेजर पे लॉन्चेस फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इन मलेशिया थ्रू कर्लेक। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली रेजर पे ने अपना पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, क्यों, क्योंकि इस पेमेंट गेटवे जो इन्होंने लॉन्च किया है, इससे एक बहुत बड़ी हेल्प यहाँ पर मिलेगी। जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है उनकी कैपेबिलिटीज यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। और एट प्रेजेंट जो रेजर पे है उसने एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की है विद 700 मलेशियन बिजनेसेस, इंक्लूडिंग द कोच, मैरीके, ट्यूने प्रोटेक्ट, ठीक है, नेशनल किडनी फाउंडेशन, सीटीओएस, इन सबके साथ मिलकर। आपको मैं बता दूं दोस्तों, अभी तक रेजर पे इंडिया का पहला ऐसा फिनटेक स्टार्टअप है जो कि ये इंटरनेशनल गेटवे को लॉन्च किया है। ठीक है, तो काफी सारी स्कूल्स, ई कॉमर्स, मर्चेंट्स प्लेटफॉर्म्स पर इसे यूज किया जाता है और यूज किया जाएगा भी आगे। रेजर पे की अगर मैं बात करूँ सीईओ फाउंडर कौन हो जाते हैं, तो देखो नाम इनका थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, हर्षिल माथुर। ठीक है, और इसे फाउंड किया गया था 2013 में, 2013 में फाउंड किया गया था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू कर्लेक पेमेंट गेटवे एम्स टू ब्रिज द gap between local and international payment gateways while also addressing the unique digital payment challenges prevalent in emerging markets, right? तो सीधा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फिनटेक प्लेटफॉर्म है इंडिया का जिसने ये इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया मलेशिया में, तो आपको ध्यान रखना है रेजर पे, है ना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। चाइना बीट्स यूएस यूरोप इंडिया टू लॉन्च फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट टू स्पेस। तो यहाँ पर चाइना की जो चाइना बेसिकली वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बना है जिसने पूरी तरीके से मीथेन प्रोपल्ड रॉकेट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में भेजा है सेकेंड अटेम्प्ट में। ठीक है, पहला अटेम्प्ट दिसंबर में फेल हो गया था। दिस लैंडमार्क अचीवमेंट सिग्निफाइज अ पैराडिग्म shift in the race towards cleaner, safer, and reusable space travel technology, and the launch indicated significant progress in the development of the reusable rockets as methane engines offers excellent performance with a low operational cost, right? तो एक प्राइवेट चाइनीज कंपनी ने पूरा लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट यहाँ पर तैयार किया और उसे लॉन्च किया और ये सक्सेसफुली लॉन्च यहाँ पर हो चुका है। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डैश लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर चाइना, है ना। सिंपल क्वेश्चन, सीधा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर बनेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। इंटरनेशनल मून डे दोस्तों 20 जुलाई को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल मून डे। और यहाँ पर एक पूरा ओनली नेचुरल सैटेलाइट जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, वो कौन सा है, मून, आपको पता है। और यहाँ पर दोस्तों बेसिकली जो मून लैंडिंग है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, जो कि 1969 में मून पर गए थे, चांद पर गए थे, और यहाँ पर उन्हीं को कॉमोमरेट करके, उनके एनिवर्सरी को कॉमोमरेट करके इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो बस सीधा सिंपल बात है, आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। हालांकि कोई थीम नहीं है, थीम याद नहीं करनी आपको। इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 20th ऑफ जुलाई। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्योंकि पहली बार नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे जो एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने कदम रखा था चांद पर, तो इस दिवस को हम इस तरीके से याद करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। लास्ट हमारी यहाँ पर न्यूज रहेगी आज के सेशन की, न्यूज नंबर 10, वर्ल्ड चेस डे, वो भी 20 जुलाई को यहाँ पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड चेस डे या वर्ल्ड चेस फेडरेशन 1924 में स्टैब्लिश हुआ था। ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल चेस डे, द डे इज सेलिब्रेटेड बाय ओवर 600 मिलियन रेगुलर चेस प्लेयर्स
around the world. Considered as old as 1500 years, it is speculated that the game of chess originated in India and was known by the name of चतुरंग. ठीक है, शतरंज जिसे हम बोलते हैं. ये स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन हिंदी में अगर बात की जाए तो उसको शतरंज का खेल ही बोलते हैं चेस को. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन के इस्टेब्लिशमेंट को 1924 में किया गया था और इसे इंटरनेशनल चेस डे के रूप में भी बनाया जाता है 20 जुलाई को हर साल. तो एवरी ईयर डैश इज ऑब्जर्व्ड एज ग्लोबल चेस डे और वर्ल्ड चेस डे तो करेक्ट हो जाएगा 20th जुलाई. ऑलराइट, सो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर हम डेली 10 करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं. वीडियो को यहीं पर विश्राम देंगे. आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा कंटेंट, पूरी डिटेल न्यूज और एमसीक्यूज हेल्पफुल लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे. होम सेक्शन पर आप डेली हमारे वीडियोस को देख सकते हो, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में नॉलेज अपलिफ्ट करेगा आपकी हर एक एस्पेक्ट्स पर. लाइव कंटेंट आपको मिलेगा, कम्युनिटी बेस पर जाकर एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं. और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं. सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे. और साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप हसल फ्री अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और विदाउट एनी हेजिटेशन आप कोई भी अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं. मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर. तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.